तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियो जो हमारी बुक चल रही है एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज में सबसे पहला टूल यूज किया कंपैरेटिव स्टडी। हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाई, फिर हमने प्रिपेयर करी कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब हमारा नेक्स्ट एनालाइज टूल है रेशियो। तो पहली बात तो रेशियो होता क्या है, व्हाट इज रेशियो? बेसिकली रेशियो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन। ये एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो डिफरेंट वेरिएबल्स जो रिलेटेड, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट या रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं, उन दोनों को अर्थमेटिकली एक्सप्रेशन अगर हम करते हैं तो डेट इज कॉल्ड रेशियो। और अगर वो वेरिएबल्स हम किसके ले लें, अकाउंटिंग वेरिएबल्स, अगर हम कोई दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं उनके एक्सप्रेशन को अर्थमेटिकली शो कर दे तो वो बन जाती है हमारी अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियो में बी एक्सप्रेस एज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच अगर हम अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन कर रहे हैं उनका, तो डेट इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। तो ये रेशियो एक्सप्रेस कैसे की जा सकती है? एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो में बी इन 4 टाइप्स। 4 तरह से उसको शो कर सकते हैं। वो 4 टाइप कौन कौन से हमारे पास? सबसे पहला तो स्टूडेंट कौन सा आता है भाई? सेम प्योर रेशो। प्योर रेशो कैसे? किसी चीज का 3:1। तो इसमें सबसे पहला एक्सप्रेशन तो होता है प्योर रेशो, मींस उसको प्योर रेशो में शो कर रहे हैं हम। मे भी हो सकता है 3:1, 2:1, 5:1, जो कि आप जैसे आप पार्टनर्स की उसको शो करते थे, पार्टनर्स के आपस में उनको शो करते थे। उसके बाद सेकंड हमारा क्या है? सेकंडली हम इसको शो कर सकते हैं किसमें? परसेंटेज में। आप किसी चीज को परसेंटेज के हिसाब से भी शो कर सकते हो, या फिर हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग? टाइम्स में। और या फिर फोर्थ है इसमें हम इसको शो कर सकते हैं फ्रैक्शन में। लेकिन आपके यहाँ पर जितनी भी हमारी रेशोज हैं उन्हें हमें पहले जो 3 है, मींस कुछ रिलेशन, जो कुछ आइटम्स के कुछ जो हमारे जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें हम शो करेंगे रेशो में, किसी को परसेंटेज में या किसी को टाइम्स में। तो हमारे लिए मेनली जो एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, हमारी जो रिलेशन है, अर्थमेटिकल रिलेशन है, उसको एक्सप्रेस करेंगे इन प्योर रेशो, इन परसेंटेज और इन टाइम्स। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा टाइप्स ऑफ रेशो, कि हमारी रेशोज कितनी टाइप की। तो स्टूडेंट्स रेशो बेसिकली हमें जो रेशोज पढ़नी है वो 4 टाइप की रेशोज हैं जो हमें पढ़नी है। सबसे पहली है हमारी इसमें लिक्विडिटी रेशो। सबसे पहले है हमारी लिक्विडिटी रेशो। उसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारी सोलवेंसी रेशो। नंबर 3 पे है हमारी एक्टिविटी रेशोस, या इसको हम टर्नओवर रेशोस भी बोलते हैं। और नंबर 4 पे है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस या फिर इनको इनकम रेशोस भी बोलते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें जो रेशोस करनी है वो 4 टाइप की रेशोस है जो आपको मेनली इसमें पढ़नी है। लिक्विडिटी रेशो, सोलवेंसी रेशोस, एक्टिविटी रेशोस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इनके भी सब पार्ट्स हैं। जो लिक्विडिटी रेशो है इसके अंदर हमारी 2 रेशो आने वाली हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो। तो सबसे पहले मैं आपको इनके मीनिंग क्लियर करा दूं, और इसके मीनिंग्स जो आपकी बुक में है पेज नंबर 4.3, पेज नंबर 4.3 पे इनके मीनिंग है
कि व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी रेशियो, व्हाट डू यू मीन बाय सोल्वेंसी रेशियो, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी रेशियो। तो सबसे पहले जो लिक्विडिटी रेशियो है वो होता क्या है कि जो भी फर्म है, जो भी कंपनी है, वो शॉर्ट टर्म में अपनी ओब्लिगेशंस को, मतलब जो उसकी करंट लायबिलिटीज हैं, उन्हें टाइम पर पे करने की कैपेसिटी में है या नहीं। मींस कि शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशंस को अगर कंपनी पूरा कर पा रही है, उस चीज को चेक करने के लिए कि वो है कैपेबल या नहीं, तो हम पढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशियो। These ratios show the ability of the enterprise to meet its short-term financial obligation. Liquidity ratio का क्या है? These ratios show the ability of the enterprise to meet its short-term financial obligations. Important liquidity ratios are current ratio, quick ratio. कौन कौन सी रेशियो है इसके अंदर? दो आती है इसमें। इसकी पहली आपको पढ़नी है कौन सी? करंट रेशियो। और दूसरी कौन सी पढ़नी है हमने इसकी? क्विक रेशियो। आज का हमारा टॉपिक भी यही रहेगा। उसके बाद सेकंड है हमारे पास लिक्विडिटी मींस, एक तरह से इसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बोलते हैं। कौन सी है हमारी, क्या है ये? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है ये। कि मतलब जो भी फर्म्स की ऑब्लिगेशंस होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन मतलब कि जो हर रोज के डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, हमारे क्रेडिटर्स के पैसे हैं, हमारे बिल्स पेबल के पैसे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, उन्हें हम पे करने की कैपेबिलिटी में है या नहीं है। मतलब शॉर्ट टर्म एबिलिटी कि हम अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए बिल्कुल हमारे पास फंड्स हैं और हम पे कर पा रहे हैं। और एक होता है सोल्वेंसी। सोल्वेंसी का मतलब ये सिर्फ क्या है कि लॉन्ग टर्म, हम लॉन्ग टर्म में भी हमारी एबिलिटी, हमारी ओब्लिगेशंस को मेट करने की है या नहीं है, ये चेक करते हैं किसमें? सोल्वेंसी रेशियो। बेसिकली पहली दोनों रेशियो एक तरह से सोल्वेंसी रेशियो ही है। एक शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के बारे में बात करती है जिसको हम लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, एक बात करती है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। और सोल्वेंसी को बिल्कुल आम सिंपल शब्दों में बताऊं, सोल्वेंसी का मतलब है कि क्या फर्म केपेबल है अपनी लायबिलिटीज को टाइम पे करने के लिए। अगर वो टाइम पे करने के लिए केपेबल है तो फर्म सोल्वेंट है। अदरवाइज आप 11th क्लास में पढ़ ही चुके हो इंसॉल्वेंट का मतलब। इंसॉल्वेंसी क्या होती है? जब कोई भी पर्सन या कंपनी, उसकी लायबिलिटीज उसके एसेट से ज्यादा हो जाती है, मतलब वो अपनी सभी एसेट्स को बेचकर भी लायबिलिटी को पे नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं हम इंसॉल्वेंसी। तो सोल्वेंसी पहली दोनों रेशियो बेसिकली सोल्वेंसी के ऊपर है। लिक्विडिटी रेशियो आल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो। तो ये दोनों सोल्वेंसी देखेंगे कि फर्म, क्या फर्म कैपेबल है अपनी लायबिलिटीज को ऑन टाइम पे करने के लिए। फिर थर्ड रेशियो आती है हमारी एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो बेसिकली क्या शो करती है? वो फर्म की एफिशिएंसी को शो करती है कि कितनी फर्म की एफिशिएंसी है, कि फर्म अपने रिसोर्सेज को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, मतलब अपने रिसोर्सेज को कितनी जल्दी वो इनकम में टर्न कर रहे हैं, कितनी उनकी टर्नओवर्स है, कितने उनके क्या कहते हैं, मतलब उस रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करके वो मतलब क्या कहते हैं काम कर रहे हैं। तो ये उस चीज को चेक करती है एक्टिविटी रेशियो। और लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये प्रॉफिटेबिलिटी को शो करती है कि बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो हमारी जो रेशियोज है वो चैप्टर में 4 पार्ट्स में डिवाइड है। आपको लिक्विडिटी रेशियो में पढ़नी है 2 रेशियोज के बारे में, सोल्वेंसी रेशियो में पढ़ना है आपको 4 रेशियोज के बारे में, एक्टिविटी में पढ़ना है 4 रेशियोज के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी में पढ़ना है 5। तो आपकी 2 और क्या कहते हैं 8 2 10 और 5 15, अप्रोक्सीमेट 15 से 16 आपके जो फॉर्मूलेज है, रेशियोज है, इसके बनेंगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली किसके ऊपर कंसर्न है? आज का हमारा टॉपिक है सोल्वेंसी, लिक्विडिटी रेशियो पे, मतलब शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, जिसमें हमें 2 रेशियो सीखनी है आज, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। एक तो भी सीखनी है कौन सी रेशियो? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो, स्टूडेंट, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। और इसका आंसर जो भी आएगा उसके बाद रेशियो 1 लगा, क्योंकि इसको हम प्योर रेशियो में शो करेंगे। जो भी इसका आंसर आता है उसके बाद हम इसको क्या लगा देंगे? रेशियो 1। और इसके बाद हमारे पास सेकंड इसकी रेशियो है जो आज वाली रेशियो में है, वो है हमारी क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, उसका फॉर्मूला होता है
क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, इसका आंसर भी सेम आपका ऐसे ही आएगा, रेशो 1। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि करंट रेशो और क्विक रेशो फर्क क्या है। क्विक रेशो ऑल्सो नोन एज, इसका एक नाम और भी है लिक्विड रेशो, और एक नाम और भी है इसका, वो है एसिड टेस्ट रेशो। मतलब आप क्विक रेशो को 3 नाम से जानते हैं। क्विक रेशो भी कह सकते हैं, लिक्विड रेशो भी कह सकते हैं, या एसिड टेस्ट रेशो भी कह सकते हैं। और ऐसे ही क्विक एसेट्स को आप लिक्विड एसेट्स भी बोल सकते हैं। क्विक एसेट ऑल्सो नोन एज लिक्विड एसेट्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? जो ये हमारी क्विक एसेट्स हैं, इनको फाइंड आउट करने का मेन तरीका क्या है? तो आपको सबसे पहले उसको निकालने से पहले बता दूं कि इस रेशो में आपको टोटल यहाँ पर 3 चीजें यूज करनी है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स, और यहाँ पर भी करंट लायबिलिटी। तो इन तीनों टर्म्स का मीनिंग भी आपको क्लियर होना चाहिए। Current assets are those assets which are converting into cash, within 1 year or within operating cycle। फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी हमने, या तो 1 साल के अंदर में कोई भी एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाए, या उसके ऑपरेटिंग साइकिल, जो भी उसका बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल है, उसके अंदर अगर कैश में कन्वर्ट हो रही है, तो दोज एसेट्स आर टर्म्ड एज करंट एसेट्स। फिर बारी आती है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर ड्यू फॉर पेमेंट विदिन 1 ईयर और विदिन ऑपरेटिंग साइकिल। 1 साल के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कोई भी लायबिलिटी अगर हमें पे करनी है, तो वो हमारी कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स 1 साल के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल में कैश में कन्वर्ट होंगी, करंट लायबिलिटी 1 साल या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में हमने पे करनी है। फिर बारी आती है क्विक एसेट्स। What is the difference between current assets and quick assets? Quick assets are those assets which are converting into cash immediately। वो सभी करंट एसेट्स जो इमीडिएटली, मतलब बिल्कुल वेरी फास्ट, बहुत कम टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाएं, उन्हें हम बोलते हैं क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। अब ये कैसे निकालेंगे हम? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है हमारा, क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में से 2 ऐसी एसेट्स को घटा दो जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं। वो 2 कौन सी? एक तो इन्वेंट्री, और एक माइनस कर दो प्रीपेड। अगर आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो आपके पास जो बचता है वो बच जाती है हमारी क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स वो थी जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट होती है, करंट लायबिलिटी वो थी जो 1 साल में पेमेंट करनी होती है, क्विक एसेट्स वो है जो इमीडिएटली वेरी शॉर्ट पीरियड में ही आपकी पेमेंट मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है हमारा चैप्टर, मेनली जो हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो का जो स्टार्ट है, पेज नंबर 4.5, वहां पर आपको ये दे भी रखे हैं, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे भी रखा है कि liquidity of business refers to the firm's ability to meet its current obligation, that is short term liability. Liquidity ratio are those ratios which are computed to evaluate the capacity of the entity। कैपेसिटी देखनी है बिजनेस की कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, जिसके लिए 2 रेशो यूज होंगी, करंट रेशो और एक होगी लिक्विड रेशो या क्विक रेशो, या उसको एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला, करंट रेशो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। किस किस के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश होगा? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। और इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। और अगर आइडल रेशो की बात करें हम, आइडल रेशो, तो करंट रेशो की आइडल रेशो होती है 2:1। मतलब हर एक बिजनेस की अगर हम सेफ्टी सेफ के माने कि भाई ज्यादा अच्छी रेशो कौन सी है,
तो हमारी करंट एसेट्स, हर बिजनेस की करंट एसेट्स लायबिलिटी के कंपैरिजन में दुगनी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, मतलब 2:1। जो इसका जो आइडल रेशो है वो है हमारा 2:1। लेकिन क्विक रेशो की अगर हम बात करें तो क्विक रेशो का आइडल रेशो होता है 1:1। इसके बाद आपको नीचे इसमें गिवन है पूरा कंप्लीटली, इट इज एक्सप्रेस एज अ प्योर रेशो से 2:1। इट शुड बी नोटेड द करंट रेशो इज कैलकुलेटेड एज पर पर्टिकुलर डेट एंड नोट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अब जो ये आपको करंट रेशो निकाल रहे हो आप, ये एक पर्टिकुलर डेट को निकाल रहे हो कि उस पर्टिकुलर डेट को हमारी कितनी लायबिलिटी से कितनी एसेट, ये किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए नहीं निकाली जा रही। लेकिन अगर हम बात करेंगे किस चीज की, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज किसी स्पेसिफिक पीरियड की होती हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, बैलेंस शीट हमें सारे बैलेंसेस शो करती है किसी पर्टिकुलर डेट के, और स्टेटमेंट ऑफ P&L हमें डाटा शो करता है स्पेसिफिक पीरियड के, से 1 ईयर। तो इसके बाद आपको इसमें बुक में भी गिवन किया हुआ है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में, कि करंट एसेट्स आर दी एसेट्स that are either in the form of cash and cash equivalent or can be converted into cash and cash equivalent within 12 months from the date of balance sheet or within the period of operating cycle. उसके बारे में गिवन भी है, कुछ एग्जांपल्स भी आपके बुक में गिवन है। सेम करंट लायबिलिटीज आर द लायबिलिटीज repayable within 12 months from the date of balance sheet or within the period of operating cycle. They are shown under the head current liabilities in the balance sheet. इसके एग्जांपल्स आपको गिवन है। उसके बाद आती है बात हमारी स्टूडेंट्स, इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 गिवन है। अब इसमें हमें क्या कर रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 गिवन कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमें दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशो, कि जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे हमें करंट रेशो को कंप्यूट करना है। एक स्टूडेंट इस चैप्टर में एक और फॉर्मूला हमें यूज करना है, जो हमें फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हमारा किस चीज का है, वो फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का। आपको बता दें, नहीं पता तो बता दूं मैं आपको। जो आपकी वर्किंग कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल में भी दोनों ही आते हैं, वर्किंग कैपिटल आल्सो इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जो हमारा फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जरूरी नहीं है किसी क्वेश्चन में आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्लियरली मेंशन हो सकता है करंट एसेट्स के साथ आपको वर्किंग कैपिटल दे दें, तो आपको करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल को सब्ट्रैक्ट करना है, यू विल फाइंड योर करंट लायबिलिटी, और उसके बाद आप रेशियो को निकाल सकते हो। तो हमें एक फॉर्मूला और भी ध्यान रखना है वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब आपकी जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, उस इलस्ट्रेशन नंबर 1 को हम करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में जो हमें गिवन है, हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है करंट रेशियो को कंप्यूट करो, और हमें नीचे कंटेंट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो कंटेंट्स है, ये चीज तो आपको पहले से ही बैलेंस शीट में से ही लर्न होनी चाहिए कि हमारी कौन सी करंट एसेट्स है, कौन सी करंट लायबिलिटीज है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में गिवन है आपको। अब इसमें हमें क्या क्या गिवन कर रखा है, इसमें हमें गिवन कर रखा है, हमें निकालनी है कौन सी रेशो, हमें निकालनी है करंट रेशो। तो सबसे पहले करंट रेशो का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो इसमें हमें दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, ये हमारी करंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी हमारी एसेट्स है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी एसेट्स है। मशीनरी, मशीनरी हमारी करंट एसेट्स नहीं है, वो हमारी फिक्स एसेट्स होती है। उसके बाद बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, डेटर्स, डेटर्स हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी में काउंट नहीं करेंगे। इन्वेंटरीज करंट एसेट्स। एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस पेबल का मतलब पे करने बाकी हैं, दैट दीज आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये कौन से हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी हमारी लायबिलिटी। तो हमारी करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरीज। और लायबिलिटी कौन सी है, बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स प्लस एक्सपेंसेस पेबल। तो उसके हिसाब से आप इनका टोटल करोगे, और जैसे ही टोटल कर लोगे, करंट एसेट्स का टोटल आया आपका 2 लाख रुपीस, 2 लाख को डिवाइड कर दोगे
करंट लायबिलिटी के टोटल से 1 लाख से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2:1। इस तरह शो करेंगे, क्योंकि रेशो 1 तो मैंने बताया ही था आपको, हर एक क्वेश्चन में आएगा, सिर्फ ऊपर वाले को डिवाइड करके 2 लाख को 1 लाख से डिवाइड करके 2 आएगा, 2:1। रेशो 1 सभी में लगाना है, बाद का आंसर का रेशो 1 सभी में ही रहेगा आपका। एक आपको ये भी बता रखा था कि जो एसेट्स होती है हमारी, अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स में हमारे पास एक तो आती है हमारी एसेट्स, दो चीजों से मिलकर बनती है, नॉन करंट एसेट्स और प्लस बनती है हमारी करंट एसेट्स। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, जो टोटल एसेट्स है हमारी, टोटल एसेट्स हमेशा किस चीज के इक्वल होती है, टोटल एसेट्स इक्वल होती है हमेशा दो चीजों के, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स भी गिवन हो, तो आप टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स को माइनस करके भी करंट एसेट्स निकाल सकते हो, जैसा कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 में गिवन है। 2 में गिवन है टोटल एसेट्स 3 लाख रुपए की है। फिक्स एसेट्स, अब ये जो नॉन करंट है, नॉन करंट के भी कई पार्ट है आपके, नॉन करंट में कौन सी आती है आपकी एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, और साथ में इसमें कौन सी आती है हमारे पास, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन है पहले से ही, टोटल एसेट्स गिवन है 3 लाख, फिक्स एसेट्स टेंजिबल 1,60,000, शेयर होल्डर फंड का हमारा कोई काम नहीं है, इक्विटी है वो। नॉन करंट लायबिलिटी हमारे को दे रखी है 80,000। अब नॉन करंट लायबिलिटी का भी इस क्वेश्चन में काम है, इस क्वेश्चन में कंप्लीटली डिटेल से बताता हूं आपको। तो इस क्वेश्चन में हमारे जो फॉर्मूले हैं, ये आपको दोनों साइड का पता होना चाहिए। जो आपकी लायबिलिटी साइड होती है वो कैसे डिवाइडेड होती है, टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी तीन चीजों से मिलकर बनती है। टोटल लायबिलिटी में आपकी तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है शेयर होल्डर फंड, और एक होती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, और एक बच जाती है आपकी करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में एसेट्स में दो चीजें होती है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। लायबिलिटी में तीन चीज होती है, शेयर होल्डर फंड, या शेयर होल्डर फंड को क्या कहा जाता है, इक्विटी। शेयर होल्डर फंड को क्या कहा जाता है, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ये पहले वाले फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था। अब इस सेकंड क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स एसेट्स गिवन है, शेयर होल्डर फंड गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले तो टोटल एसेट्स, और एक और चीज बता दूं आपको, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल। क्योंकि बैलेंस शीट आपने पढ़ी है, बैलेंस शीट में जो टोटल होता है एसेट्स का, वही टोटल किसका होता है, लायबिलिटी का। अगर आपको टोटल एसेट्स भी गिवन है और लायबिलिटी का टोटल गिवन है, तो दोनों क्या है हमारे, सेम, दोनों टोटल है सेम। तो सबसे पहले तो टोटल एसेट्स में से आप क्या कर लोगे, फिक्स एसेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दोगे, यू विल फाइंड करंट एसेट्स। और सेम उसी टोटल में से आप इक्विटी को और नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस कर दोगे, तो आपको मिलेगी करंट लायबिलिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलने वाला कि आप सोचो कि कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट मिलेंगे, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको करना क्या है, टोटल एसेट्स में से फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को माइनस करोगे तो करंट एसेट्स मिल जाएंगी। और टोटल एसेट्स किसके इक्वल होती है, टोटल लायबिलिटी के, और उसमें से माइनस करोगे शेयर होल्डर फंड, जो कि हमें दे रखा है इक्विटी या शेयर होल्डर फंड, और नॉन करंट लायबिलिटी, देन यू विल फाइंड योर करंट लायबिलिटी। इस तरह से आपको करंट लायबिलिटीज को फाइंड करना। और बहुत सारे आगे के जो क्वेश्चंस हैं, आगे के क्वेश्चंस में इलस्ट्रेशन नंबर 3 में मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो आपका यूज होने लग जाएगा, कौन सा, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इक्वल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले, जितने ही मैं फॉर्मूले बता रहा हूं, इन सारे फॉर्मूलेस को यूज करना और बहुत अच्छे से। और इस चैप्टर को करने के लिए सबसे की मेन चीज जो है वो है कि आपको फर्स्ट चैप्टर में से बैलेंस शीट के एक एक कंटेंट्स के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए। बाकी इसकी हेल्प से जैसे कि आप ये क्वेश्चंस को करोगे
तो आज का जो आपका होमवर्क बनेगा, आज का जो आपका होमवर्क है वो है 1 to 14 होमवर्क होगा 1 to 14।